हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। यार आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सी खुशखबरी है, बहुत बड़ी एक अपडेट है और वो ये है कि बेटा आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अब वो आउट कर दिए गए हैं। तो बेटा आज की ये जो वीडियो है यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ डिटेल्स है, जैसे कि एडमिशंस कैसे होंगे, एंट्रेंस की क्या डेट होगी, या एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं, या फिर आपका पेपर कब होगा। तो बेटा ये सारी डिटेल्स आपको कंप्लीट इस वीडियो में मिल जाएंगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यार जामिया मिलिया इस्लामिया एक A++ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, यहां पे आप देख सकते हैं। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे जामिया के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, ऊपर जाएंगे और यहां पे आप देखेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी या बीटेक बी आर्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना। सेशन 2024 से लेकर 2025 तक की ये नोटिफिकेशन आई है अभी लेटेस्ट। आप बेटा जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का एक यहां पे एक पेज खुल जाएगा। अब यहां पे थोड़ी सी टिप्स आपको दे रखी है। वो टिप्स क्या है? वो टिप्स ये है कि आप जब भी अप्लाई करने जाइए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स को या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अप्लाई करने से पहले ही तैयार करके रख लीजिए, जैसे कि ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होनी चाहिए, स्कैन्ड फोटो होनी चाहिए आपके पास, स्कैन्ड सिग्नेचर होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एटीएम कम डेबिट कार्ड, यानी कि आप जो फीस की पेमेंट करेंगे यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या एटीएम कम डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बेटा ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले इन्होंने ये बताया और उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई हम आपको दो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला, एक तो एडमिशन की नोटिस और दूसरा एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस। अब जब भी कोई बच्चा भैया किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा होता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है जहां पे यूनिवर्सिटी के बारे में और एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दी होती है। आप नोटिस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की नोटिस यहां पे खुल के आ जाएगी। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। एडमिशन नोटिस है, क्या लिखा हुआ है भाई यहां पे? इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इन सारी फैकल्टीज के अंदर, यानी कि इन सारी कहते हैं ना कि भाई जो डिपार्टमेंट्स के अंदर ये एडमिशन कराएंगे, मास कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट स्टडीज है, आर्किटेक्चर है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, लॉ है, बीटेक है, बीआर है। बट हमारे क्योंकि कॉमर्स के बच्चे हैं और कॉमर्स के बच्चों के लिए यहां पे मेन जो चीज है वो क्या आ जाती है, मैनेजमेंट स्टडीज। बेटा मैनेजमेंट स्टडीज फैकल्टी के अंदर आप यहां पे जाते हो, यानी कि आप लोगों के लिए भी यहां पे बहुत कुछ होने वाला है। और बेटा इन्होंने लिखा है कि जो एप्लीकेशन फीस है वो हम 700 रुपए लेंगे, ठीक है। हम अगर बीटेक की बात कर रहे हैं, बीआर की बात कर रहे हैं तो 550 रुपए। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बीटेक करने की सोच रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया से या बीआर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने की सोच रहा है तो 550 रुपए उसको पड़ेगा। आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। 700 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। दूसरी चीज उन्होंने यहां पे लिखी हुई है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी पेड ऑनलाइन ओनली। बेटा हमेशा से ही बच्चों को कंफ्यूजन रही है कि क्या सर हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन भी कहीं से भरे जाते हैं, क्या हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जाके विजिट करेंगे तो ऑफलाइन फॉर्म हमको मिल जाएगा? बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो भी फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। तो ये तो हो गई नोटिस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा प्रोस्पेक्टस की ओर, जहां पे आपको बाकी की जो डिटेल्स है वो नजर आ जाएंगी कि एडमिशन की प्रोसेस के बारे में सारी चीजें यहां पे आपको डिटेल में बताई गई हैं, ठीक है। देखते हैं यार। तो अगर आप यहां पे ऊपर जाओगे तो यहां पे मैंने सारी चीजें देखी हैं आपके लिए। आप यहां पे 4th पेज पे जाओगे तो 4th पेज पे जाके यहां पे सारी डिटेल्स आपको नजर आ जाती है। जैसे कि सबसे पहले ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस कब आ गई है भैया? 20 फरवरी को आ गई है, ठीक है भाई, है ना। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस 20 फरवरी को आ गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कब से कब तक अवेलेबल रहेंगे? 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक रहेंगे, यानी कि आपके पास मार्च के 30 दिन और फरवरी के 9 दिन। आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप आराम से भर सकते हो। लेकिन हाँ, लास्ट डेट का इंतजार मत करना कि भैया लास्ट में ही जाके मैं फॉर्म भरना स्टार्ट करूंगा, ऐसा मत करना। फॉर्म भर लेना टाइम से। ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग, अगर मैं एडिटिंग की बात करूं, जैसे मान लो कुछ बच्चों का करेक्शन होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं फॉर्म भरते समय, तो वो आप कब से ही कर सकते हो? वो आप सही कर सकते हो अप्रैल 15 से आगे, ठीक है, ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है। कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट किस दिन होने वाला है? अप्रैल 25 और उसके बाद भी हो सकता है ना, मतलब वहां से कंटिन्यू रहेगा। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट, जो आप एग्जाम रिजल्ट को सबमिट करोगे इसमें जामिया में, उसका लास्ट डेट क्या होगा? अक्टूबर 31 होगा, ठीक है भाई। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहां पे नजर आ रही हैं। इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द कोर्सेज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय जेई नाटा सीयूटी। बेटा कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे जेई के द्वारा, नाटा के द्वारा या सीयूटी के द्वारा आपके एडमिशंस लिए जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि 10 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स बाय रिस्पेक्टिव एजेंसीज, जैसे सीयूटी कराती है एनटीए,
जेई कराती है एनटीए, तो इन्होंने ये कहा है कि जिस दिन रिजल्ट आ जाए उसके 10 दिन के अंदर अंदर अपना जो रिजल्ट है वो जमा कर देना जेएमआई में। अगर आप सीयूईटी के द्वारा, क्योंकि आप तो सीयूईटी की तैयारी कर रहे होगे, तो सीयूईटी के द्वारा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो जिस भी दिन रिजल्ट आता है उसके 10 दिन के अंदर अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया में जाके अपने रिजल्ट को जमा कर देना। अगर आपके नंबर अच्छे आए होंगे, अगर आप मेरिट में आ रहे होगे, क्वालिफाई कर रहे होगे, तो आपका सिलेक्शन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये सारी एक डिटेल है, ये आपको नोट कर लेनी है। जब भी जामिया का फॉर्म आउट है तो उसमें आपको ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चे कई बार बोर्ड्स की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि भूल ही जाए कि यार फॉर्म हमको भरना भी है। किसी भी दिन जो है टाइम निकाल के आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पे सवाल ये होगा कि सर सीयूईटी के माध्यम से किन कोर्सेज में एडमिशन होने वाला है ये तो बताइए, है ना। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन सीयूईटी के माध्यम से हम किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो बेटा उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पे? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 131 में। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ी है तो थोड़ा स्क्रॉल करके अपन नीचे आएंगे और पेज नंबर 131 में जाएंगे। देखिए यहां पे वो सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट लिखी हुई है। देखिए कोर्सेज ऑफर टू एनटीए फॉर कंडक्टिंग सीयूईटी के माध्यम से इन कोर्सेज में एडमिशन हो पाएगा। अब अधिकतर आप लोग कुछ कॉमर्स के बच्चे बीए वगैरह करने के इच्छुक होते हैं, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स वगैरह करने के इच्छुक होते हैं, ठीक है, कि सर हमको बीए इकोनॉमिक ऑनर्स वगैरह करना है। तो आप यहां पे देख सकते हो बीए ऑनर्स है, संस्कृत है, हिस्ट्री है। अच्छा यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि भैया जनरल टेस्ट जो है आपको देना ही पड़ेगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं और क्या क्या कोर्सेज यहां पे ऑफर है। ये देखिए बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में इकोनॉमिक्स होना बहुत जरूरी है अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है। साफ साफ देखिए यहां पे लिखा हुआ है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स लेना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो भैया ये सारे जो कोर्सेज हैं ये आपके हो जाते हैं इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन जामिया मिलिया इस्लामिया। और अगर आपके कोई किसी भी फ्रेंड को बीएससी वगैरह करनी है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि सीयूईटी के माध्यम से और एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से किस प्रकार से जामिया में एडमिशन हो रहा है। तो बच्चा पार्टी देखो यार, अब क्या है ना कि एक कहते हैं ना भाई एक समय होता है हर चीज का, वो समय आ चुका है कि जब आपके फॉर्म्स आउट होने लगेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सीयूईटी के फॉर्म लास्ट फरवरी लास्ट में आउट हो जाएंगे। आपके बोर्ड्स के एग्जाम ऑलरेडी चल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश आपके हो चुके हैं और अभी आगे बढ़ेंगे तो फिर अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स। यार अब ना मैं कहूंगा कि आप लोग अब बिजी होने वाले हो। अब आपका जो दिन है वो या तो पढ़ने में गुजरेगा या तो पढ़ाई से रिलेटेड बाकी काम करने में गुजरेगा, जैसे फॉर्म भर लो, नोटिफिकेशन देख लो। तो अब इस केस में होगा क्या कि आपके पास समय रहेगा कम और काम करना है ज्यादा, पढ़ाई करनी है ज्यादा। ठीक है, अब और दूसरी चीज यह है कि यही वो समय है जहां पे आपको अपनी तैयारी को एक कहते हैं ना भैया फिनिशिंग करनी पड़ेगी। तैयारी बहुत कर ली, तैयारी पिछले साल से कर लो जो है कर रहे हो, 2023 से कर रहे हो, बट यहां ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको अपनी तैयारी को फिनिश करना पड़ेगा, फिनिशिंग लाइन की ओर भागोगे आप। ठीक है, ये जो मार्च का महीना है जहां पे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ये जो अप्रैल का महीना है यहां पे जो आप अपना सीयूईटी के लिए एग्जाम जो है प्रिपरेशन करेंगे एंड मई में जाके आप सीयूटी का पेपर देंगे। देखिए यार ये सब बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, आपने खुद देखा है कि नैक एनआईआरएफ हर कोई इनको बेहतर ग्रेडिंग देता है, बेहतर रेटिंग देता है। अब वही चीज है कि यार समय है कम एंड पढ़ाई ज्यादा करनी है, मन ज्यादा लगाना है पढ़ाई में एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो भैया पढ़ाई करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा एंड वो एक कहते हैं ना वो एक सीट लेने के लिए वो अपना सब कुछ लगा देना पड़ेगा, यानी कि अपना 100% देना पड़ेगा। तो आप लोग को बेस्ट गाइडेंस की यहां पे बहुत जरूरत पड़ने वाली है कि यार आपके जो बेस्ट टीचर्स हैं जिन्होंने पिछले साल बहुत तगड़ा रिजल्ट दिया है सीयूईटी में, वो आपको पढ़ाएं और आपको आपकी मंजिल तक छोड़ के आए। तो यार उसके लिए आपको लाइव क्लासेस में इनरोल करना पड़ेगा। लाइव क्लासेस में डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ इनरोल करना तक ही सीमित नहीं है चीजें, सिर्फ इनरोल कर ले काम हो गया ऐसा कुछ नहीं है। इनरोल करेंगे उसके बाद पढ़ाई भी तगड़े तरीके से करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, किताबें भी आपको दी जाएंगी वो भी पढ़नी है। तो बेटा एनरोलमेंट करने के लिए आप क्या करोगे? एनरोलमेंट करने के लिए आप और क्या कर सकते हो, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिख जाएगा, उस लिंक से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। चलो डाउनलोड कर लिया, अब यहां पे आपको साइन अप लॉगिन वॉगिन कर देना है, ईमेल आईडी फोन नंबर डाल के। आप यहां पे यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाइए, सीयूईटी यूजी पे जाके सीयूईटी कॉमर्स पे जाओ। ठीक है, क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अगर आपको कोई दोस्त है जो कॉमर्स का नहीं है, साइंस बैकग्राउंड का है, ह्यूमैनिटीज का है, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर करिए। अर्जुन 2.0 बैच में आपको जाना है। ये बैच फिलहाल मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बैच अभी हाल ही में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 1-2 दिनों में ये स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्रेश बैच है, फ्रेश तरीके से पढ़ाई होगी एंड सिलेबस को खत्म किया जाएगा सीयूईटी के पेपर से पहले। तो भैया ये अर्जुन बैच है, मॉक टेस्ट यहां मिल जाते हैं,
टीचर्स यहां मिल जाते हैं, टीचर्स का बेस्ट कंटेंट यहां मिल जाता है, और एक कहते हैं ना भैया बेस्ट गाइडेंस आपको यहां पे मिल जाती है। तो आपको बेटा यहां पे क्या करना है, कूपन कोड में डालना है Y769, आप अप्लाई करते हो और देख सकते हो कि यार ये जो बैच है आपका, ये इनिशियली प्राइस कितना था, डिस्काउंट लगा, कोड लगा के Y769 और आपको यहां पे फायदा हुआ। ठीक है, तो 4,980 रुपए के समथिंग ये बैच पड़ेगा आपको। ठीक है, इस बैच का फायदा क्या है, इस बैच का फायदा यह है कि कम से कम आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एंड आपको एक ही जगह पे सारे के सारे टीचर्स डिसिप्लिन के साथ क्लास मिलेगी आपको। आप डिसिप्लिन के साथ घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकोगे, खुद मॉक टेस्ट लगा सकोगे और खुद ये देख सकोगे कि मॉक टेस्ट में कितनी गलतियां हो रही हैं, खुद अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकोगे, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस वगैरह लगाते समय। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप फटाफट से मुझे अर्जुन 2.0 बैच में नजर आ रहे होंगे। मिलता हूं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में, और अपडेटेड रहने के लिए CUET से रिलेटेड या बोर्ड से रिलेटेड जुड़े रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 से। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।